अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। बिल्कुल बातें तो बहुत सी होती हैं करने की, लेकिन चूज़ किया जाता है। लेकिन अहम इशू बात कर रहे हैं आपके, एक बड़ा अहम पब्लिक इंटरेस्ट का इशू है। आप लोगों की तरफ से बड़ा प्रेशर रहा मेरे ऊपर और मैंने कोशिश करके और मैं उसमें कामयाब भी हो गया। वो वॉल्टन एयरपोर्ट को कारोबारी मरकज़ में तब्दील करने का मामला था। मैंने ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में उठाया और लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है 7 अप्रैल 2021 का। उसके तहत बाकायदा तौर पर सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से स्टेटमेंट आ गया और उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर कोई बिज़नेस हब, इशू ये है कि यहाँ इसकी हैसियत तब्दील करने के बाद यहाँ बिज़नेस हब बनाना चाहते थे। पहले ज़रा मैं वो डिस्कस कर लूँ, फिर मैं लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले की तरफ आता हूँ। ओपन एरिया है, मास्टर प्लान में ये ओपन एरिया ही तय था, यानी यहाँ कंस्ट्रक्शन हो नहीं सकती थी। और जब मास्टर प्लान बनाते हैं तो एनवायरनमेंट का, इन चीज़ों का ध्यान, आपको याद होगा कि इसके आसपास बहुत से दरख्त लगे थे, कुछ नर्सरियाँ लगी हुई थी, यहाँ पर नर्सरियाँ ले ली गई हैं। और उसके लिए ये ख़त बाकायदा मुझे भिजवाया इन्होंने, सिविल एविएशन अथॉरिटी ने लेटेस्ट ख़त भिजवाया, मुझे भिजवाया जी। मैंने कुछ चीज़ें मांगी थी इनसे कि वो तब्दील नहीं करेंगे। LDA ने भी कहा कोई नहीं करूँगा मैं, लेकिन जो पता चल सका है, जो LDA ने भी बाकायदा बयान दिया जिससे शायद कि इनके पास 7 अप्रैल को, और मैंने यही कहा था कि इसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये माहौल ख़राब करेगा, ग्रीनरी यहाँ रहनी चाहिए, ये मास्टर प्लान की ख़िलाफ़ वर्जी है, ये खाली जगह रह सकती है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA या IE इसकी हुई नहीं है, जब तक वो नहीं होगी तब तक ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो सकता। और इसको मैंने एक सकाफ़ती विरसे का भी नाम दिया था। लेकिन पता चल गया कि ये कोई गालिबन लाहौर सेंट्रल बिज़नेस डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2001 है और कि यहाँ कोई बनाना चाहते हैं। लेकिन एक याद रखिएगा, यहाँ आपको पता है द स्काई स्क्रैपर 500 फीट टॉल जो था और 150 फुट हाई था, ये कज़ाफ़ी स्टेडियम के सामने बन रहा था। ये दुबई की पार्टी से, लेकिन अभी तक बन नहीं सका। और आपके सामने वॉल्टन एयरपोर्ट की जो तारीख़ है वो मैंने कोशिश की ढूंढने की, और वो तारीख़ काफ़ी मिल गई यहाँ पर। उस तारीख़ में यह बुनियादी तौर पर जो लिखा हुआ है कि 4 हिंदू डॉक्टर थे जिन्होंने ज़मीन डोनेट की थी, 30 एकड़ ज़ाती ज़मीन, कि यहाँ पर नॉर्दर्न इंडिया फ्लाइंग क्लब बने, 1930 में बना, और 256 एकड़ हुकूमत पंजाब जो इस वक्त इंडिया थी उनसे ली गई लीज़ के ऊपर। और वॉल्टन एयरपोर्ट का जो नाम रखा गया सर कर्नल कुसैक वॉल्टन, हु हेडेड द फ्लाइंग क्लब इन 1935 पे, और 300 एकड़ के करीब बनाया गया। 1940 में जो ब्रिटिश हुक्मरान आए उन्होंने 1000 एकड़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लोकल जो गांव वाले लोग थे उनसे लेकर उन्होंने सिविल एविएशन इंडिया को दी, ताकि ये प्रॉपर एक एयरपोर्ट बन जाए। और ये तकरीबन आपको पता है कुछ चीज़ें यहाँ आसपास आपको पता है काफ़ी ज़्यादा करीब बन चुकी हैं और वो कन्वर्ट ऑलरेडी हो चुकी थी। ये एयरपोर्ट तकरीबन काम करता रहा 1962 तक, और जब 720 यानी बोइंग 720 जब आया तो फिर ये सोचा गया इसको यहाँ से तब्दील किया जाए। यहाँ जो मामला सारे चलते रहे वो आपके सामने रख दिए। अब चूँकि पता यही चला है कि यहाँ दोबारा कोई तामीराती सरगर्मियाँ शुरू होने लगी। मैंने लेटेस्ट लेटर ये 18 जून को लिखा है, और मैंने डायरेक्टर जनरल को लिखा, सेक्रेटरी कॉलोनीज़ को, DG LDA को, मैनेजर वॉल्टन एयरोड्रोम को लिखा, सेक्रेटरी माहौलियात को, और कमिश्नर लाहौर को, और इन तकरीबन सभी लोगों को मैंने लिख के इसकी कॉपी जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भी भिजवाई, वज़ीर आला पंजाब को भी भिजवाई है कि इस पर एक्शन ले। इसमें उन्होंने कह दिया है कि सिविल एविएशन ने जो जवाब मुझे आज ही मसूल हुआ है 8 जून का लिखा हुआ, और उन्होंने कहा कि हम कोई तामीराती सरगर्मियाँ नहीं कर रहे हैं, और नर्सरी जो यहाँ से 9 फरवरी को यहाँ से उठा ली गई हैं। और अब मैंने उनसे इन्फॉर्मेशन सारी मांगी है कि आप गलत बयान कर रहे हैं, यहाँ पर तामीरात जारी हैं, मुझे फ़ौरी तौर पर इतला दी जाए, वरना मैं आला अदालतों में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करूँगा। आगे चलते हैं हम अगले इशू की तरफ, और बड़ा अहम इशू है, लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला है
अभी मैं अपना जो तोशा खाना नवाज शरीफ के बारे में बाद में बताता हूँ, लेकिन अभी लाहौर हाई कोर्ट का एक बहुत अहम फैसला है। सरकारी अफसरान के डेपुटेशन की मुद्दतें और डेपुटेशन के दरमियान ट्रांसफ़र से मुतल्लिक फ़ैसला जारी कर जस्टिस शान गुल एडिशनल एडवोकेट जनरल थे, दोस्त हैं हमारे बड़े अच्छे, उस पर लेकिन अब हाई कोर्ट के एक अच्छे कॉम्पिटेंट जज हैं। उन्होंने कहा सरकार जो डेपुटेशन की मुद्दत है ना, वो कानून के मुताबिक 3 साल है और जब भी मिजाज अथॉरिटी जाए उससे पहले किसी वक्त भी जा सकती है। 16 सफ़ात का ये तहरीरी फ़ैसला है और बताया कि दरख्वास्त गुजारियों का नाकाम रहे कि उनके कौन से हकूक़ मुतासर हुए हैं। सिविल सर्वेंट एक्ट 1976 में डेपुटेशन के तरीक़ाकार को वाज़ेह नहीं किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसलों में इसकी तारीफ़ की है। अदालती मंजूर शुदा तारीफ़ के मुताबिक ट्रांसफ़र और डेपुटेशन में कोई फ़र्क नहीं। पंजाब डेपुटेशन पॉलिसी शिक 17 जो है 3 साल होगी, लेकिन तमाम मजाज अथॉरिटी बग़ैर किसी वजह के तबादला कर सकती है। और यहाँ जो दरख्वास्त चैलेंज की थी वो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर ने चैलेंज की थी, शाहिद की, उसको नाकाबिल समाअत देकर करार देकर मुस्तरद कर दिया। ये आपके सामने एक रखा है। आप लोगों को कई पब्लिक इंटरेस्ट के इशू मालूम होने चाहिए कि ये डेपुटेशन के हवाले से, यानी एक महकमे से दूसरे महकमे में जो डिप्यूट होकर जाते हैं, डेपुटेशन पे जाती हैं, तो वो 5 साल 3 साल ज़्यादा आप रह नहीं सकते यहाँ। लेकिन यहाँ हमने देखा LDA के अंदर हमने देखा सदियों यानी सदियों से मुराद है अपना 5-5, 10-10, 15-15, 20 भी एजुकेशन के महकमे भी ऐसे ही लोग हैं। तो अब ये फैसले के बाद उम्मीद है हम लिखेंगे तमाम महकमों को कि वो डेपुटेशन वाला मामला जो है ना वो ख़त्म कर दे। तीसरा इशू नवाज शरीफ की जायदाद की नीलामी का बड़ा अहम इशू है और आपको पता है इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस आमिर फ़ारूक ने उनकी दरख्वास्तें जो मुख्तलिफ लोगों ने दायर की थी, जो आपने हमको क्लेमेंट के शो कर रहे थे कि हम उनके मालकान हैं, वो मुस्तरद कर दी। तो इस पर अदालती हुक्म पर कमेटी तश्कील दे दी गई है जो नैब कोर्ट इस्लामाबाद पिंडी ने जारी किया था। सूबाई और डिस्ट्रिक्ट अफसरान 2 हफ्ते में नीलामी कराएंगे। नवाज शरीफ के कमर्शियल ज़रई राजी का तखमीना लगाने का फ़ैसला भी कर लिया गया है। मौजू मियाँ मीर में 135 कनाल ज़मीन है। अपर माल में 2 कनाल 8 मरले पर मुश्तमिल कमर्शियल प्लॉट शामिल है। मौजा मानक की 936 कनाल 10 मरला ज़रई राजी की नीलामी होगी और मौजा बद्दो की सानी में 269 कनाल अराजी की नीलामी होगी। बड़ा बेवकूफ़ बना लिया इन्होंने लूट मार के हवाले से। नैब के केसों में अपीलें पेंडिंग पड़ी हुई हैं और वही वजह रिकवरी नहीं हो पा रही। लेकिन इस तरह से आपको पता है शेखुपुरा की एक ज़मीन जो है ऑलरेडी वो ऑक्शन हो चुकी है, वो मोहम्मद बूटा ने ली है। मोहम्मद बूटा के साथ बड़ी तफसीली भी मेरी बात हुई थी और वो बड़ा मुतमईन है कि वो लेकर आगे इस पर जो भी उसने काम करना है, आगे बेचनी है या जो भी आगे उसने वो इसको फसलें उगाना चाहता है, उसका इख्तियार है। एक इशू जो आपके सामने रखना है, हमारे यहाँ अक्सर लोगों का जिक्र करते हैं कि चेक अगर बाउंस हो जाए 489F पाकिस्तान पीनल कोड के तहत है कि अगर चेक बाउंस हो, बैड इंटेंशन के तहत, इल मोटिव के तहत जारी किया जाए, बदनीति से जारी किया जाए, पैसे देने के ऑब्लिक और अब पूरा ना हो सके, चेक बाउंस हो जाए तो उस पर पर्चा कटता और सज़ा होती है। ये ट्रायल लाड़काना की एक कोर्ट है, वहाँ उन्होंने एक खातून मुलजमा के हवाले से है 2 साल कैद और 20,000 जुर्माना दिया है, सज़ा सुनाई है और अगर जुर्माना ना अदा किया तो 2 माह कैद और काटेंगी। और ख़ातून को उन्होंने लेडीज़ पुलिस के साथ जेल भेज दिया। 1 साल कबल कमेटी के पैसे ना देने पर ख़ातून ने अपने रिश्तेदार मुनीर शेख को 20 लाख रुपए का चेक दिया था। एक अहम इश्यूज के साथ बैंकों के साथ जुड़ा हुआ है कि हमारे यहाँ लोग बैंक अकाउंट्स में अपने अकाउंट खुलवाते हैं और वो मैनेजर्स वगैरह के दावे में आ जाए, चक्कर में आ जाते हैं वो, और पैरेलल बैंकिंग यहाँ चल रही है और अभी तक हमारे यहाँ FIA स्पेशल क्राइम या बैंकिंग क्राइम के हवाले से कोई इन लोगों को पकड़ नहीं सका। बड़े फ्रॉड सामने आए हैं, यानी वो चेकबुक भी आपसे लेकर रखते थे आपके तसल्ली के साथ, चलो आपका पैसा मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन वो या तो पैरेलल बैंकिंग कर रहे होते हैं या फ्रॉड कर रहे होते हैं। शेखुपुरा के अंदर भी सुनहरी बैंक के अंदर ये बहुत बड़ा फ्रॉड का इशू था। कई माह की तहकीकात और मुकदमा इन्होंने करोड़ों रुपए का फ्रॉड का दर्ज कर लिया। 7 मुलाजमीन है, ब्रांच मैनेजर मुजफ्फर भट्टी भी शामिल हैं शेखुपुरा सुनहरी बैंक के हवाले से।
ब्रांच मैनेजर अपना सदा फरियाद हुसैन, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर अहमद मुजतबा, एग्री फील्ड ऑफिसर तैमूर हसन, कस्टमर सर्विस मैनेजर सईदा रिमशा बतूल जैदी, कस्टमर सर्विस ऑफिसर इकरा रियाज, कस्टमर सर्विस ऑफिसर शकीला जुल्फ़कार शामिल हैं। इंचार्ज FIA MU सेंट्रल 1 टू नॉर्थ सुनहरी बैंक मुलजम नासिर जमान की इन लोगों ने मलिक नासिर जमान की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया है। अब आज है 2021 में, 2019 के नाम में ब्रांच मैनेजर में करोड़ों रुपए के खातेदारों के पैसे डकार लिए थे और अकाउंट होल्डर का एहतजाज हुआ। फिर इंक्वायरी शुरू की गई। 61 खातेदारों के करोड़ों रुपए मुलजमान ने बैंक के खातों में जमा ना कराए। जमा खाने की खातर खातेदारों को प्रोटोकॉल देने के बहाने अपने कमरे में ले जाकर रकम लेकर रसीद बना देता था अकाउंट होल्डर्स, और जो ये रकम है बैंक में जमा ना कराई जाती और अकाउंट होल्डर के खाते में जमा ना कराई जाती। अब ये फ्रॉड से आप लोगों को बचना है। बैंक मैनेजर पर इतना ट्रस्ट नहीं करना, हर चीज़ आपकी आपने होनी चाहिए और हर महीने की अकाउंट स्टेटमेंट लिया करें। आप अकाउंट स्टेटमेंट लेके वेरीफाई, अब तो ऑनलाइन भी बैंकिंग अवेलेबल है। चेक जो दिया है, जो पैसे जमा कराए हैं, निकलवाए हैं, वो हर महीने अकाउंट स्टेटमेंट लेकर चेक जरूर किया करें। आपको पता चल जाएगा कि आपके अकाउंट में पैसे हैं। आप तो चुप करके बैठे रहते हैं, आप समझ रहे हैं मैनेजर आपका दोस्त है या वो ताल्लुक वाला है, वो चेकबुक भी उसको पकड़ा दी, वो बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहा होगा। लेकिन ये इस तरह के इतने फ्रॉड हैं और ये वाइट कॉलर क्राइम है, इसमें स्पेशल बैंकिंग क्राइम भी ये मामले को देखती है, लेकिन इसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत स्लो है और लोग बड़े मसाइल में फंसते हैं। आप तक चीज़ें मैंने सारी रखती हैं। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।